स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली चैनल पर, जहां हर फिल्म को सिर्फ देखा नहीं, समझा भी जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जहां अपराध, विश्वासघात और बदला तीनों मिलकर बनाते हैं एक घातक खेल। ये है प्ले डर्टी 2025। एक फिल्म जो दिखाती है कि इस दुनिया में हर सौदा साफ नहीं होता, कुछ खेलने वाले बहुत गंदे होते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है लास वेगास रेस ट्रैक से, जहां एक बहुत बड़ी घुड़दौड़ चल रही है, लेकिन भीड़ के पीछे छुपी है एक योजना, एक हाई स्टेक्स हाइजेक क्या पर की। पार्कर मार्क वाल्बर एक प्रोफेशनल चोर है जो हमेशा अपने काम को कोड और इज्जत से करता है। उसका नियम साफ है, अगर कोई मेरे साथ डील तोड़े तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। उसकी टीम में है ग्रोफील्ड लिकिड स्टैनफील्ड, टेक्निकल एक्सपर्ट और उसका भरोसेमंद साथी फिली, कार्लो और जेन रोसा सेलेजार, जो इस हाइस्ट में मदद कर रहे हैं। उनका मिशन है रेस ट्रैक की कैश रूम को लूटना, जहां करोड़ों डॉलर की दौड़ की कमाई रखी गई है। द बिट्रियल, धोखा और गोलीबारी, सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है। टीम गार्ड्स को चकमा देकर पैसे लेकर भागती है, लेकिन तभी पार्कर नोटिस करता है कि जेन और कार्लो गायब हैं। जब पार्कर कार में पहुंचता है, वो देखता है कि जेन ने सबको धोखा दिया है। वो पैसे लेकर भाग रही है और बाकी साथियों पर गोली चला रही है। फिली मारा जाता है, कार्लो गंभीर रूप से घायल होता है और पार्कर को गोली लगती है। जेन उसे खाई में गिरा देती है। सोचती है कि पार्कर मर गया, लेकिन पार्कर बच जाता है और यहीं से शुरू होता है बदले का खेल। पार्कर कई हफ्ते तक एक मोटल में छुपकर अपनी चोटों का इलाज करता है। वो सिर्फ एक चीज सोचता है, जेन को उसके गंदे खेल का असली मतलब बताना। उधर जेन अब एक नई जिंदगी जी रही है। वो चोरी के पैसों को एक राजनीतिक प्रश्न में लगा रही है। वो साउथ अमेरिकन डिक्टेटर डी ला पाज के साथ एक गुप्त सौदा कर रही है, ताकि वो अपनी ताकत से उसे गिराकर उसके खजाने तक पहुंच सके। वो ये सब बड़े मकसद के नाम पर कर रही है, लेकिन पार्कर के लिए वो सिर्फ एक गद्दार है। पार्कर अपने पुराने साथी ग्रोफील्ड के पास जाता है, जो अब एक स्टेज एक्टिंग कंपनी चलाता है। पहले तो ग्रोफील्ड मना करता है, लेकिन पार्कर उसे कहता है, तू जिंदगी भर एक्टिंग करता रहेगा या अपना हिसाब बराबर करेगा। ग्रोफील्ड फिर पार्कर का साथ देता है। दोनों जेन को ट्रैक करते हैं और पता चलता है कि वो मायामी में एक शिपिंग ऑपरेशन चला रही है, जहां से वो डेला पाज का असली खजाना समंदर से निकालने वाली है। जेन और डेला पाज का सौदा बड़ा है। खजाना समुद्र के नीचे डूबे एक पुराने जहाज में छिपा है, जिसमें करोड़ों डॉलर के सोने के बिस्किट हैं। जेन इसे हथियाना चाहती है और डेला पाज को धोखा देकर खजाना खुद रख लेना चाहती है। पार्कर और ग्रोफील्ड अब उसी मिशन में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उनके इरादे अलग हैं। पार्कर का इरादा है कि पहले काम खत्म करो, फिर जेन को खत्म करो। इस बीच द आउटफिट नाम की माफिया ग्रुप पार्कर और जेन दोनों के पीछे लग जाता है, क्योंकि वो खजाने का हिस्सा चाहता है। फिल्म का मिड पॉइंट बहुत इंटेंस है, जहां पार्कर को पकड़ लिया जाता है, उसे यातना दी जाती है और पूछा जाता है, पैसे कहाँ हैं? पार्कर शांत रहता है। वो कहता है, अगर मैं बोल दूं तो खेल खत्म हो जाएगा, और मैं खेल खत्म करने नहीं, जीतने आया हूँ। जेन पार्कर के पास आती है और कहती है कि उसे माफ कर दे। वो बताती है कि उसने धोखा इसलिए दिया था क्योंकि पार्कर उसे रोक देता अगर वो डेला पाज के खिलाफ जाती। जेन का कहना है, मैं पैसे नहीं चाहती थी, मैं ताकत चाहती थी। लेकिन पार्कर उसे भरोसा नहीं करता। वो उसका प्लान समझ जाता है। जेन फिर उसे दोबारा धोखा देने वाली थी। ग्रोफील्ड और पार्कर दोनों मिलकर जेन और डेला पाज के गार्ड्स पर हमला करते हैं। एक जबरदस्त गोलीबारी होती है, जहाज पर विस्फोट होता है और पार्कर खजाने के साथ भाग निकलता है। आखिरी सीन में पार्कर और जेन आमने सामने होते हैं। जेन घायल है और पार्कर की तरफ देखती है। वो कहती है, तुम्हें पता है पार्कर, हम दोनों एक जैसे हैं, बस तुम साफ खेलते हो और मैं डरती। पार्कर मुस्कुराता है और कहता है, खेल चाहे जैसा भी हो,
अंत में जीत उसी की होती है जो जिंदा बचे। वो जैन को गोली मार देता है, फिर खजाने को समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि पार्कर के लिए अब पैसा नहीं, बस कोड मायने रखता है। फिल्म के आखिरी सीन में पार्कर फिर एक नई चोरी की योजना बना रहा है। ग्रोफील्ड पूछता है, अब क्या करने का प्लान है? पार्कर जवाब देता है, वही जो हमेशा करता हूँ, खेलना, लेकिन साफ। स्क्रीन पर टाइटल आता है, पार्कर विल्टन। पार्कर का कोड ऑन ऑफ क्राइम असल में ऑनर अमंग थीव्स की कहानी है। जैन आधुनिक युग की वह चोर है जो न्याय के नाम पर भ्रष्टाचार करती है। फिल्म यह दिखाती है कि हर अच्छाई के पीछे एक लालच और हर बुराई के पीछे एक तर्क होता है। पार्कर अपराधी होते हुए भी नैतिक है। वो चोरी करता है लेकिन धोखा नहीं देता। जैन आदर्श की बात करती है लेकिन उसे पाने के लिए गंदा खेल खेलती है। तो दोस्तों, यह थी प्ले डर्टी 2025 की पूरी कहानी विस्तार से। एक ऐसी फिल्म जहां हीरो और विलन दोनों ही अपराधी है, बस फर्क इतना है कि एक सीधे हाथ से खेलता है और दूसरा गंदे खेल से जीतना चाहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर फिल्म को समझाया जाता है दिल से, डिटेल्स में।